हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय अथॉरिटी। आज के इस वीडियो के अंदर हम महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी MGSU यूनिवर्सिटी लोक प्रशासन का जो आज पेपर कंडक्ट हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर का MA प्रीवियस में जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसका पेपर, जिसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर यानी प्रशासनिक विचारक, ये नाम है पेपर का। उसका आज एग्ज़ाम था तो उसका पेपर हम एनालिसिस करेंगे, क्वेश्चंस देखते हैं। वैसे क्वेश्चंस बहुत ही आसान क्वेश्चंस आए हैं और इसके मैक्सिमम मार्क्स आपको पता होना चाहिए 120 है। सेक्शन A, B, C करके इसमें आता है और इसमें पासिंग मार्क्स 36 चाहिए। लेकिन क्वेश्चन पेपर बहुत इजी था, चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द राइटर ऑफ अर्थशास्त्र? किसने लिखी है अर्थशास्त्र बुक? वेरी इंपॉर्टेंट, कौटिल्य ने लिखी है, तो कौटिल्य इज द राइट आंसर। आप हिंदी में पढ़ लीजिएगा। हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक द थ्योरी ऑफ सोशल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन 1920? ये किताब किसने लिखी है? सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन मैक्स वेबर ने लिखी है ये किताब। ओके, राइट आंसर है मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स इज एसोसिएटेड विद हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट? हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स जो हुए थे USA के अंदर हुए थे, कहाँ पर हुए थे? USA में। और किसके अंडर में हुए थे? एसोसिएट किसने करवाए थे? तो एल्टिन मेयो ने करवाए थे। राइट आंसर है एल्टिन मेयो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रपाउंडेड द थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स? हायरार्की ऑफ नीड्स हम ट्राइंगुलर बनाते हैं, इसके अंदर साइकोलॉजिकल नीड्स और सोशल नीड्स हमारे आते हैं, उसके बाद एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, 5 तरह की नीड्स आती है। ये ट्राइंगल बना के डायग्राम, तो किसने? अब्राहम मैस्लो की थ्योरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, हु रोट द बुक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट? किसने लिखी है एडमिनिस्ट्रेटिव बुक? ड्वाइट वाल्डो ने लिखी और इसका ईयर क्या है? 1948 है इसका ईयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड्रो विल्सन। अब ये क्वेश्चंस नहीं है, ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। वुड्रो विल्सन से जो आर्टिकल था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और वहीं से ऑनवर्ड्स आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टार्टिंग जर्नी मानी जाती है, वो कब पब्लिश्ड हुआ था? ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, हर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट को ये आना ही चाहिए। 1887 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, मंडल थ्योरी किसने दी थी? मंडल हमारे एक ही थिंकर हुए हैं, प्रशासनिक थिंकर जो कौटिल्य हैं, उनका ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है कौटिल्य। 4 बेस ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वर आइडेंटिफाइड, किसने बताए थे? 4 बेस होते हैं और क्या क्या है वो 4 बेस? हम 4P याद रखेंगे। तो ये किसने बताए थे? गुलिक ने, लूथर गुलिक। ओके, नेक्स्ट है मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी। अब ये क्या है मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी? जब हम 2 फैक्टर थ्योरी की बात करते हैं ना, वो है, किसने दी थी? ये हर्जबर्ग ने दी थी। और आपको अगर स्पेलिंग नहीं भी आती तो आपको इतने सारे ऑप्शंस मिलते हैं कि आप बता सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से आप लिख सकते हैं। राइट, तो क्वेश्चंस में ही आपको आंसर मिल जाते हैं और इतनी ईजी पेपर सेट होते हैं। तो फ्रेडरिक हर्जबर्ग इज द करेक्ट आंसर ऑफ 2 फैक्टर थ्योरी, ठीक है, जिसमें मोटिवेशन और हाइजीन थ्योरी आती है। नेक्स्ट है लिंकिंग पिन मॉडल, किसने दिया था? रेंसिस लिकर्ट ने दिया था। ओके, रेंसिस लिकर्ट, जिसे लिकर्ट स्केल भी कहा जाता है, यही था। अब सेक्शन बी में हम आ गए हैं। सेक्शन बी में हमें थ्योरेटिकल है, लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन और अथवा में आप देख सकते हैं और में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट कौटिल्य सप्तांग थ्योरी। जो कौटिल्य की सप्तांग थ्योरी है ना, वो आपको मेंशन करनी है यहाँ पे, और आप इसके लिए पेज 2 पेज इज इनफ और बहुत आसान है। नेक्स्ट है वुड्रो विल्सन्स कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी। अब डाइकोटॉमी क्या होती है कि पॉलिटिक्स, राजनीति को प्रशासन से अलग करना। विल्सोनियन क्राई, उन्होंने चिल्ला कर कहा था 1887 में कि राजनीति और प्रशासन दोनों अलग अलग चीज़ें, इन्हें अलग किया जाए। तो इस पर आपको 2 पेज लिखना है, बहुत आसान है, लिख सकते हैं। क्या बताया था उस टाइम, कैसी सिचुएशन थी, करप्शन को रोकना था, उसकी वजह से ये थोड़ा हिस्ट्री देके आप अपने विल्सन के आइडियाज़ को क्लियर कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है राइट मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं कि उसमें क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं क्या क्या है। टेलर ने बताया कि साइंटिफिक मैनेजमेंट लाएंगे ना तो हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत इंक्रीज होगी, क्योंकि हमें उसमें ऐसे फीचर्स को ऐड करना पड़ेगा। और उन्होंने टेक्निक पे बहुत ज़्यादा, मतलब टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे बहुत ज़्यादा बात की है, वो इसमें एक्सप्लेन करना है। इसके साथ साथ अथवा में एक क्वेश्चन है पोस्ट कॉर्प। अब किसने दिया था पोस्ट कॉर्प? लूथर गुलिक एंड लिंडन उर्विक का दिया हुआ कॉन्सेप्ट है। पोस्ट कॉर्प जो है
1937 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स एंड पेपर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग, बजटिंग, और ये 7 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स यू कैन से दैट ये एक्सप्लेन करने। प्लानिंग का मतलब ऑर्गेनाइजेशन ये है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स। अब हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट क्या आए थे वो एक्सप्लेन करने हैं। तो ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन तो है नहीं, यूनिट 3 में आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से ग्रेट एलिमिनेशन एक्सपेरिमेंट से लेके आपको लास्ट टेस्ट रूम असेंबली और इंटरव्यू वाले सारे को देख के बताना है कि इनके क्या रिजल्ट्स आए थे, राइट। इनफॉर्मल ह्यूमन रिलेशन डेवलप हो गए थे वो सब। नेक्स्ट है राइट चेस्टर बर्नार्ड्स मेन एडमिनिस्ट्रेटिव आइडिया। चेस्टर बर्नार्ड के प्रशासनिक आइडियाज़ को एक्सप्लेन करना है। उनकी जो इक्विलिब्रियम की जो थ्योरी है और आपकी जो एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी और आती है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की थ्योरी, वो एक्सप्लेन करनी है इसके अंदर, राइट। नेक्स्ट है एक्सप्लेन वाई थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। वाई थ्योरी क्या होती है? जिसमें लोग अपने मन से काम करते हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं और ग्रुप के अंदर बहुत मोटिवेटेड रहते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, जिनको अपने काम का पता होता है, वो काम चोरी नहीं करते हैं, राइट। वो अपना काम करते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देते हैं, राइट। उनको एक्सप्लेन करना, और वाई थ्योरी इज़ अ गुड इन मानी जाती है, बहुत ही पॉजिटिव। नेक्स्ट है हर्ट्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी को एक्सप्लेन कर देना, इसी के अथवा में आता है, ये एक है। नेक्स्ट इसी की दोनों फैक्टर थ्योरी को एक्सप्लेन कर देना। फिर हम देखते हैं राइट क्रिस अर्गरेज एडमिनिस्ट्रेटिव आइडियाज़। अब क्रिस अर्गरेज के एडमिनिस्ट्रेटिव आइडियाज़, लेकिन इससे ईजी रहेगा ये, तो आई थिंक सबने ये किया होगा, इसके अथवा में है ये। एक्सप्लेन ड्वाइट वाल्डोज थॉट्स ऑफ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन डायक्टोमी। पहले तो ड्वाइट वाल्डो एकदम पूरा विरोध करते थे कि होना ही नहीं चाहिए, लेकिन बाद में जाके उन्होंने कहा कि नहीं, पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन वास्तव में अलग है, तो हमें उनके आइडियाज़ को बताना है। हम नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन सी, डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ कौटिल्याज एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट्स इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। ये हमें सेक्शन सी बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, इसमें लेंदी लिखना पड़ता है। कौटिल्य के एडमिनिस्ट्रेटिव राजनीतिक विचारों को पूरा प्रेजेंट करना है, उनके स्टेट क्राफ्ट को वगैरह, वो क्या बताते थे, राजा की क्या होनी चाहिए पावर्स, और राजा को कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे हमेशा तैयार रहना, तो एवरीथिंग डिटेल में बताना है, राइट। नेक्स्ट एक्सप्लेन मैक्स वेबर आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी। इसमें साथ में मैक्स वेबर की आपको तीनों अथॉरिटी को एक्सप्लेन करना है। कैरिज्मेटिक अथॉरिटी जो आती है, ट्रेडिशनल, कैरिज्मेटिक, लीगल, रैशनल, सबको एक्सप्लेन करके डिटेल्ड आंसर लिखना है। और क्या वो आइडियल टाइप की ब्यूरोक्रेसी कितनी प्रकार के होते हैं और उनके जितने भी टाइप हैं, वो क्वेश्चंस बहुत ही प्रेडिक्टेबल थे और बहुत ही आसान थे। नेक्स्ट एक्सप्लेन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ साइमन। अब साइमन का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, निर्णय निर्माण का जो मॉडल है, वो एक्सप्लेन करना है इसमें। पूरा साइमन ने जो बताया था, इसके लिए आपको बेसिक प्रिपेयर करने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। और इसमें से आपको 3 करना है, कोई भी क्वेश्चन करिए तो जो ईजी आपको लगे वही करना है। इसमें हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी, ट्राइंगल बना के वो डायग्राम भूलना नहीं है। इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन की, प्रशासन के अंदर जो है ना, मोटिवेशन की क्या ज़रूरत होती है। जो हमारा मनोबल होता है, मोराल अलग होता है, मोटिवेशन का मतलब होता है जो अंदर से हमारे अंदर एक आता है कि हाँ, हमें मतलब अभी प्रेरणा जो हमें मिलती है वो ज़रूरी है, ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, हम ज़्यादा देर तक अच्छा काम कर सकें, वो ज़रूरी है। मेन डिफरेंस इन मैस्लोज एंड हर्ट्जबर्ग मोटिवेशन थ्योरी। अब इन दोनों के अंदर डिफरेंस बताना है कि मैस्लो की थ्योरी और हर्ट्जबर्ग की थ्योरी में क्या डिफरेंस है मेनली, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन था इवेलुएट लिकर्ट्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। ये न्यू क्वेश्चन देखने को मिलता है बिकॉज लिकर्ट्स इसी साल से आपके ऐड हुए हैं। तो लिकर्ट की थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन फिर से वो लिंकिंग पिन मॉडल वाली 3 ट्राइंगल वाली थ्योरी ये है। तो इसी के साथ ये पेपर हमारा एंड होता है, और बहुत ही फर्स्ट टाइम सेमेस्टर कंडक्ट हुए हैं महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट ईयर से तो हम लगा ही सकते हैं प्रेडिक्शन, लेकिन इस साल का पेपर बहुत आसान था अगर आपने डिटेल में पढ़ाई की है तो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।